सो डिस्कशन ले रहा हूं बुकलेट का B5। देख लो बच्चों, यही B5 है। 50 kg का स्फीयर है, एक वर्टिकल वॉल और एक इंक्लाइंड प्लेन के बीच में रखा हुआ है। एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड, कैलकुलेशन ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स एट ए इंक्लाइंड प्लेन से एंड बी से निकालना है। तो मैं अभी स्क्रीन से स्टॉप कर रहा हूं। ये स्फीयर है, ये एंगल दिया हुआ, सपोज थीटा है, देख लेना थीटा क्या है। बच्चों इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? mg, n, na, nb। ठीक है। अब ये तुम्हें निकालने आता होगा बच्चों, ये एंगल थीटा, ये परपेंडिकुलर है, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, सो दिस एंगल इज थीटा। चेक इट, सही है ना? ये आना चाहिए। नहीं समझ में आया तो एक बार पूरा क्लियर कर लो कैसे बताया सही। थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज थीटा। Na cos थीटा किसके बराबर होगा? mg के बराबर। वर्टिकल डायरेक्शंस के लिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस के लिए Na sin थीटा। बहुत ही आसान सा सवाल। Na sin थीटा इधर, दैट इज इक्वल टू Nb। जिसने भी डाउट पूछा, इज इट क्लियर? यस सर। इससे आसान सवाल दुनिया में नहीं मिलेगा। और इतने सारे सवाल कर लिए और फिर भी ये डाउट है, मतलब तुम पढ़ ही नहीं रहे हो। सिंपल सा है, बस बहुत सारे सवाल किए हैं ऐसे। चलो अब तो कम से कम क्लियर कर लो, अभी भी डाउट है तो पूछ लो। जस्टिफिकेशन नहीं आया मुझे। कौन सा जस्टिफिकेशन नहीं आया मानस? बोलो। मैंने 60 एंगल ले लिया था 30 की जगह। हाँ तो लो ना, उससे क्या है? 30 की जगह 60 कौन सा एंगल? ये वाला 60 हो जाएगा, ये 30 तो ये 30, ये 60। तो Na cos 60 जो हो जाएगा वो Nb के बराबर, और Na sin 60 Mg के बराबर। यस सर। चलो अब उसके बाद B4 डाउट है। B4 में क्या है? अब पहले देखो यार, तुम्हें दिक्कत कहाँ हो रही है? एंगल लिखने में दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत हो रहा है पहले उसको पहचानो। व्हाट इज द प्रॉब्लम? यहाँ पे बच्चों दोनों आइडेंटिकल, ये एंगल दे दिया है थीटा, ये एंगल दे दिया है थीटा। नॉर्मल रिएक्शन कैसा होगा? ऐसा होगा नॉर्मल। यहाँ भी कैसा होगा? ऐसा होगा, सेंटर से पास करें। If this is theta, you know this will be theta. This is 90 minus theta. ये वर्टिकल ले लो, ये एंगल थीटा होगा। कोशिश तो करो करने का, कौन सा एंगल होगा? तुम सिंपली कहते हो सर नहीं आता है। रियलाइज कि कहां पे प्रॉब्लम है, क्या नहीं आ रहा है। क्योंकि आइडेंटिकल है, दिस इज एन, दिस इज एन। एन कॉस थीटा ऊपर, ये भी एन कॉस थीटा ऊपर। 2n cos थीटा किसके बराबर होगा? mg। mg। इसका भी mg। कहाँ दिक्कत है यार? इससे क्या आसान हो सकता है? इससे आसान तो यार केमिस्ट्री भी नहीं होता। क्या ही है, तो तुम परेशान रहते हो। चलो सर वो 30 डिग्री।
ये टोटल 45 है ना। Yes, sir. Yes. अब देखो यार, इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक, पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कितना एंगल है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, यहाँ भी एक वर्टिकल ड्रॉ कर दो, ठीक है। ये 30 डिग्री है, तो बताओ ये 30 क्या, Yes, sir. Yes, sir. तो ये 60, बिकॉज ये पूरा 90 है, ये 60, ये 30, तो ये 60 लिख दो या ये 30 लिख दो, डजंट मैटर, कोई भी लिख दो। अब उसके बाद यहाँ पे एक है नॉर्मल, यहाँ भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो। ये 45, ये 45, ये भी कितना 45, ये भी 45 है ना, ये भी 45 डिग्री। इसको N1 लिख लेता हूं और इसको N2 लिख लेता हूं। यहाँ पे N1, यहाँ पे N2, ये 30 डिग्री है। N1 cos 30 ऊपर लग रहा है, लग रहा है ऊपर। Yes, sir. Yes, sir. N2 ये 45 है, या ये 45 भी लिख सकते हो, दोनों 45। तो अगर ये बात करें इसकी, तो N2 sin 45 किधर है? नीचे. तो माइनस साइन लिख दूं। mg किधर है? नीचे। एक इक्वेशन आ गया। ये वर्टिकल एक्सिस के लिए लिखा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए क्या लिखेंगे? ये 30 डिग्री है, N1 Sin theta. Sin 30 N2 45, Cos. sin 45 लिखो, cos 45, दोनों 45 ऐसे। दो इक्वेशंस, कैन यू सॉल्व नाउ? Yes, sir. Yes, sir. क्या टफ है यार? कहाँ टफ है यार? चलो C5, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। फाइंड टेंशन इन ईच सेक्शन ऑफ द रॉड T1 T2। बच्चों देखो, ये एक स्ट्रिंग है या दो स्ट्रिंग है? दो सर। नहीं यार, एक ही स्ट्रिंग है। तीन। एक ही string. एक ही स्ट्रिंग। एक ही स्ट्रिंग है वो पूरा। एक ही स्ट्रिंग देखो, ऐसे गया और ऐसे आकर के ऐसे आ रहा है, ठीक है। और इस पे एक फोर्स F लग रहा है, ये कनेक्टेड है फिक्स पॉइंट से, इससे एक ब्लॉक कनेक्टेड है, यही है ना। Yes, sir. लेकिन एक छोटा सा टेंशन भी और भी दिखाया, T1 T2 T3 T4 T। अच्छा, ये मेरा कहना था, ये एक स्ट्रिंग है ना, ऐसे एक स्ट्रिंग है ये, इसको F फोर्स लगाना है, तो इसमें टेंशन, इसमें टेंशन, इसमें टेंशन, सब सेम होगा, ठीक। So T1 is equal to T2 is equal to T3, that is equal to F। रही बात बच्चों इसका, और रहा बात इसका T4 का, तो पुली तो रेस्ट में है, तो T लग रहा है नीचे बच्चों, और ये पुली है ऊपर T4। तो कैन वी राइट T4 is equal to 3T1, क्योंकि T2 T3 इक्वल है 3F। इज इट क्लियर? पुली मासलेस है,
Yes, sir. तो पहले रियलाइज करो बच्चों कहाँ प्रॉब्लम थी। सिर्फ डाउट पूछना कि सर ये डाउट है उससे मतलब नहीं होता। Find the magnitude of F. देखो एक ब्लॉक ऑफ मास m इज हेल्ड इन प्लेस बाय अप्लाइड फोर्स F. ब्लॉक m किस में है? रेस्ट में है। तो ब्लॉक m अगर रेस्ट में है, आइदर यहां से कहेंगे T और ये T, T2 प्लस T3 जो कि दोनों इक्वल ही है ना। ये किसको बैलेंस कर रहा है? mg. T5. को बैलेंस कर रहा है। तो ये हो जाएगा mg के बराबर। इसका FBD ऐसे ले लिया, इसको इंटरनल फोर्स ले लिया। T2 T3 इक्वल है, सो F इक्वल टू कितना हो जाएगा? mg/2। अगर इसका टेंशन पूछा जाए, ये बच्चों T5 लिख दिया। 100% क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. बच्चों बहुत डांट पड़ेगी अगर ऐसे सवाल नहीं किए इतना करने के बाद। चलो नेक्स्ट सवाल। सेक्शन डी। Sir, D2. ए का वेलोसिटी 0.6 है। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक बी। ठीक है, इसका डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं। स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रहा हूं। इसका फिगर हो सकता है तुम्हें समझ में नहीं आया होगा। फिगर कैसा है? एक बार मैं भी देख लेता हूं फिर से। छोटा पुली है, फिर बड़ा, उसके बाद ब्लॉक अटैच्ड है। ठीक है, ऐसा है बच्चों। क्लियर है यहां तक? डायग्राम यही है Yes, ना? sir. अब देखो स्ट्रिंग कहां से कहां स्टार्ट हो रहा है। यहां से गया, ये ब्लॉक किधर जा रहा है बच्चों? आगे जा रहा है। अगर मैं बात करूं बच्चों कि ये पुली जो है x डिस्टेंस आगे चला गया, x1 डिस्टेंस आगे चला गया, तो मुझे निकालना ये ब्लॉक कितना डिस्टेंस नीचे आएगा। हाउ मच डिस्टेंस इट विल गो डाउन। टू x1. नहीं, ये पुली यहां से यहां चला गया, तो देखो ये स्ट्रिंग x1 फ्री होगा, ये फ्री होगा, ये फ्री होगा। 3x1. 3x1 3x1. x2 जो हो जाएगा 3x1। क्या सबको दिखा क्या? Yes, sir. v2 हो जाएगा Yes, sir. 3x1। v1 इज गिवन, v1 लिख देता हूं एक जगह, है ना। सॉल्व।
Yes, sir. यहाँ से स्ट्रिंग फ्री हो रहा है, यहाँ से फ्री हो रहा है, यहाँ से फ्री हो रहा है, ये सब आगे जा रहा है। चलो तो ये क्लियर। नेक्स्ट सवाल देखो, सर D5। D5. D5। ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। सपोज ये जा रहा आगे सम वेलोसिटी से, v1 से सपोज आगे जा रहा है बच्चा। पूछा है कि ए का वेलोसिटी क्या होगा। बताना अगर ये बी से आगे जा रहा है तो ये पुली भी सॉरी v1 से ही आगे जाएगा बच्चों। यहां तक क्लियर? Yes, sir. यस सर। अब बताना ए ब्लॉक कैसा रहेगा, ए ब्लॉक आगे जाएगा या वहीं रह जाएगा? आगे जाएगा। आगे जाएगा। इसका कोई ऑप्शन ही नहीं यार, उसके बीच में देखो कंस्ट्रेंट है, पकड़ के रखे हैं। ए ब्लॉक भी जाएगा आगे, कितना से? B1. v1 से ही, x1 डिस्टेंस से आगे जाएगा, है ना? हाँ राशि, हेलो। हाँ राशि, मैं लेक्चर में हूँ, मैं करता हूँ। चलो तो x1 से ही ये भी आगे जाएगा। अच्छा ये ए ब्लॉक ऊपर भी जाएगा क्या? Yes, sir. ऊपर जाएगा, कितना से यस जाएगा? सर। कितना से ऊपर जाएगा बच्चों? यहाँ पे इतना स्ट्रिंग फ्री होगा, इतना तो इतना ही ऊपर सॉरी इंगेज होगा, तो इतना ही ऊपर जाकर फ्री करेगा। तो ये x1 से ही ऊपर जाएगा, तो ए ब्लॉक का जो वेलोसिटी हो जाएगा, इधर हो जाएगा v1 और इधर भी हो जाएगा v1। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। यही पूछा था उसने, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट सवाल Yes, क्या sir. है? नेक्स्ट सवाल आगे बताओ, कौन सा डिस्कस करना है? और जिन्होंने नहीं किया है E1. दोबारा करो। सेक्शन ई, E1. correct tension in a string between point 1 and 2 is 60 Newton. सिस्टम को क्या रखना है? Applied to hold the system in the position shown. Clear? So block rest में ये पॉइंट को 2 कहा, इस पॉइंट को 1 कहा, और इसका टेंशन दे दिया है T, कितना दे दिया? 60 न्यूटन। और ये एंगल भी दिया हुआ है बच्चों। क्या नहीं सॉल्व हो पाएगा? तो इस सवाल में पूछा कि ये टेंशन 60 न्यूटन दे दिया है, सिस्टम रेस्ट में है, तो बताओ यहाँ पे नेट फोर्स 0, क्या क्या होगा बच्चों? F2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? T
cos 45. 45. F2 कितना आ जाएगा 60 इंटू 1/√2। कहाँ दिक्कत है, ये t का वर्टिकल कंपोनेंट किसको बैलेंस करेगा, वेट को। टफ सवाल करा देंगे तो बहुत ही आसान है यार। F1 कितना होगा बच्चों, बताओ। E1 कितना आसान सा सवाल था। चलो बच्चों नेक्स्ट सवाल। अभी मुझे पता है सर, कोई बच्चों E5. को कोई किया नहीं है, कोई भी सवाल ऐसे पूछ रहा है। सर E5. E5 E4 हो गया, जिसने पूछा E5। चलो कोई तो पूछ रहा है कुछ भी। अच्छा ये ग्राफ जो दिया है F वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है, ठीक है। इसको कर लेते हैं, ये मैंने पढ़ाया नहीं है बट काइनेमेटिक्स में पढ़े हो। तो स्क्रीन से मैं स्टॉप कर रहा हूँ। ये जनरली मैं सेंटर ऑफ मास में जाकर पढ़ाता हूँ बट यहाँ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ा देता हूँ यहाँ पे। काइनेमेटिक्स तो हम पढ़े ही हैं। बताना बच्चों F इक्वल टू क्या होता है, dv का इंटीग्रल है बच्चों v v2 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इज इट क्लियर। एरिया अंडर ft कर्व क्या देगा, मास इनटू वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी। इसी को बच्चों चेंज मोमेंटम भी बोलते हैं, mv2 माइनस mv1। इज इट क्लियर। Yes. ये मैंने Yes, sir. ये बाद में पढ़ाता हूँ बट स्टिल यू कैन सॉल्व। तुम्हें मैंने अभी बता दिया तो किसी को समझने में दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ये सारे कंसेप्ट पढ़े हुए हैं। F वर्सेस t ग्राफ में F dt का इंटीग्रेशन जो देगा वो एरिया देगा। एरिया कितना होगा, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, या इसको कहेंगे चेंज इन मोमेंटम। वी विल डिस्कस इट लेटर, जब हम सेंटर ऑफ मास चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड इंपल्स। F dt का इंटीग्रेशन को नाम देते हैं इंपल्स। कुछ लोग न्यूटन्स लॉ में पढ़ाते हैं, मैं सेंटर ऑफ मास में पढ़ाता हूं। चलो तो ये हो जाएगा एरिया अंडर द कर्व, क्योंकि काइनेमेटिक्स में बहुत सारे सवाल किए हो। Yes, sir. सेक्शन ई हो गया। बच्चों E6 करना है, E7 करना है, ट्राई करो। चलो सेक्शन F। सेक्शन F में देखो 16 kg का एक मैन है जो वेइंग मशीन पे खड़ा है और लिफ्ट जो मूव कर रहा है, वेलोसिटी v, एक्सेलेरेशन a, और बहुत सारे केसेस लिया है। कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन। फर्स्ट केस में एक्सेलेरेशन 0, वेलोसिटी 0। तो n जो होगा, वेइंग मशीन क्या रीड करता है बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन। Yes. फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, mg। सेकेंड mg. केस में भी mg, थर्ड केस में भी mg, बिकॉज एक्सेलेरेशन 0 है, वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है ना। और फोर्थ केस, फिफ्थ केस में लिखोगे mg माइनस n इक्वल टू क्या होता है, ma जो भी। आई होप कि ये F1 बहुत आराम से कर लोगे। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो।
वेलोसिटी हैव नो रोल इन दिस केस, ओनली एक्सेलरेशन को तुम्हें देखना। फटाफट सॉल्व करो यार, एक सर मिनट 8 नंबर का कौन सा? लास्ट वाला। कहा ना कि एक्सेलरेशन से कोई, वेलोसिटी से कोई मतलब ही नहीं है। जो रोल जो फिफ्थ होगा वही एट्थ होगा। फिफ्थ सॉल्व करो। हुआ क्या सॉल्व बच्चों? एस, यस या नो? Yes, sir. जिसने डाउट पूछा उससे सॉल्व हुआ? तुम लोग ना यार कुछ नहीं करने वाले हो, ये सब कराया हुआ है। एक्सेशन किधर है? माइनस दिया मतलब दिखाया ऊपर है, माइनस है, दैट मींस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इधर है बच्चों, नीचे है। इज इट क्लियर? चाहे वो फिफ्थ हो चाहे वो एट्थ सवाल हो उसमें। एन ऊपर mg नीचे, क्या लिखो बच्चों? mg माइनस n इजकल टू m इंटू 2 लिखूं, या n Yes, माइनस sir. mg इजकल टू m इंटू 2? सॉल्व हुआ क्या? Yes. देखो ये स्मॉल m प्लैंक, मैन का मास कैपिटल M, और इसका एफबीडी लो ऐसे, इतने का एफबीडी। देखो इतने में एक्सटर्नल फोर्स कौन सा लग रहा है? यहाँ T बच्चों, यहाँ T, यहाँ T, यहाँ T। फोर्स F लगा रहा तो टेंशन F के बराबर होगा, और इस पे वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा? स्मॉल mg, और कौन सा? कैपिटल mg। कैपिटल mg। एक्सेशन कहा है कि ये ऊपर है A, क्या इक्वेशंस लिखेंगे? 4f ऊपर mg माइनस माइनस mg, सिस्टम का ले लिया, M. सॉल्व हो जाएगा। बोलो टफ कहाँ है यार? इतने सारे सवाल किए बच्चों, ये सब तो बहुत इजीली करना चाहिए तुम्हें। चलो सेक्शन जी हो गया। सर g2। G2 देखते हैं। बच्चों एक रोप है जिसपे 3 मंकी है, गांधी जी के 3 मंकी क्या क्या कर रहा है? एक मंकी ए है, लगता है वो नीचे आ रहा है, एक मंकी बी है, और एक मंकी सी है। देखते हैं क्या हो रहा है। ए बी सी का मासेस दिया हुआ है 8 नहीं 10, 15 और 8, 10, 15 और 8 kg। ओके, A is descending the rope with an acceleration 2 meter per second square. A जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है। C is pulling itself up with an acceleration 1.5 meter per second square. Monkey B is climbing up with constant speed. सारे बच्चे ध्यान से सुनना बच्चों, B कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है? और A जा रहा है नीचे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
and C is going up with acceleration 1 meter per second square. So 1.5 meter per second. सुना बच्चों, चूंकि ये रोप को बीच में पकड़े हुए, यहाँ भी पकड़े हुए मासेज है, तो क्या होगा, यहाँ का टेंशन, यहाँ का टेंशन, यहाँ का टेंशन अलग अलग होगा. अगर यही सवाल न्यूटन्स लॉ ने करके सेंटर ऑफ मास के चैप्टर आगे के चैप्टर में होता है तो बहुत इजीली कर लेते, बट न्यूटन्स लॉ है तो थोड़ा सा हमें इसमें सेपरेटली करना पड़ेगा, बिकॉज सिस्टम अभी नहीं ले सकता, तीनों को एक सिस्टम नहीं ले सकते हैं. क्यों नहीं ले सकते हैं? बिकॉज तीनों का एक्सेलेरेशन क्या है, अलग है. तो क्या करते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं. सी की बात करते हैं. तो यहां जब रोप को पकड़ा बच्चों, ये तो फ्री है तो यहाँ टेंशन जीरो. रोप पे ये टेंशन सपोज मैं कहूं T1 है, तो मंकी का एबिलिटी ड्रॉ करना है. T1 ऊपर लग रहा है, मंकी का वेट नीचे, और मंकी का एक्सेलेरेशन है ऊपर. तो T1 ऊपर -8g दैट इज इक्वल टू 8 इंटू 1.5. बच्चों यहां तक क्लियर? क्या पहला इक्वेशन? Yes. Yes, sir. गुड. बच्चों इस पोर्शन में ये जो मंकी बी और सी के बीच में जो स्ट्रिंग है, सपोज उसमें टेंशन है T2. बी का एबिलिटी ड्रॉ करते हैं. बी पे देखो, यहाँ पे T2 ऊपर लगेगा और यहाँ पे T1 नीचे लगेगा, और इसका वेट नीचे लगेगा. तो T2 ऊपर, T1 नीचे, और वेट नीचे, और इसका एक्सेलेरेशन जीरो, तो नेट फोर्स जीरो. सो T2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा T1 प्लस 15g. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब आते हैं बच्चों ये मंकी ए पे. यहाँ पे सपोज T3 जो कि पूछा है, T3 ऊपर, T2 नीचे, इसका वेट नीचे, एक्सेलेरेशन नीचे है. तो एक्सेलेरेशन नीचे है बच्चों, तो डाउनवर्ड फोर्स को पॉजिटिव ले लेते हैं. कौन कौन सा फोर्स है? 10g बच्चों इसका वेट, और कौन सा है? प्लस T2 डाउनवर्ड, माइनस T3 अपवर्ड. दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन 2 into 10. एक्सेलेरेशन 20. 2 मास इनटू एक्सेलेरेशन. क्या T3 निकल जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. न्यूटन्स लॉ से सॉल्व करने के हिसाब से ये थोड़ा सा टफ था, बट बहुत टफ नहीं था. बट स्टिल अगर मैंने समझा दिया, नाउ यू शुड सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके. Yes, sir. चलो नेक्स्ट. Pseudo force section H. ये दो ही सवाल था. देख लो H1 H2 में कोई डाउट? बच्चों मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जिसने नहीं सॉल्व किया है J2 बैच सेक्शन सॉरी एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 ABCDEFGH आज बैठ के ये सॉल्व कर लो. एक और चांस देता हूं कि अगर नहीं सॉल्व हुआ तो पूछ लो, थोड़ी डांट पड़ेगी बट पूछ ले. एकदम क्लियर कट कंसेप्ट करो कि हाँ ये तो मुझे आता है. एंड देन इतना स्लो चल रहा हूं, इतना स्लो चल रहा हूं न्यूटन्स लॉ में कि तुम लोग इसको अच्छे से कर लो. ये कमजोर रहा तो आगे पूरा मैकेनिक्स कमजोर रहेगा. अभी भी टाइम है, अभी भी सुधर जाओ. चलो
सेक्शन ए पार्ट 1। बताओ बच्चों, एफबीडी ड्रॉ करना था। क्या ए ऑप्शन सही है? क्या क्या नॉर्मल डायरेक्शन जो आर लग रहा है वो एंगल पे लगेगा, वर्टिकल लगेगा? वर्टिकल लगे। वर्टिकल है, तो ए तो गलत है। वर्टिकल। बी क्यों गलत है यार? टेंशन अपोजिट है। टेंशन टेंशन डाउन। को पुल करेगा, टेंशन का भी पुश कर सकता है क्या? नहीं पुश करेगा, है नो ना? सर। नो सर। तो बी रॉन्ग है। व्हाट अबाउट सी? राइट। राइट, राइट। गुड। A2, when a horse pulls a cart, the force needed to move the horse forward direction is the force exerted by. अगर हॉर्स कार्ट को पुल कर रहा है तो कौन फोर्स जो है हॉर्स को आगे मूव करा रहा है? बच्चों, वो फ्रिक्शन शायद हम समझाए थे तो कभी बताएंगे कि कार अगर मूव करते तो कार को एक्सीलरेट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फ्रिक्शन। We Sir, run on ground. the ground, we Ground. accelerate on the ground because of the friction. अगर मैं दौड़ रहा हूं और मुझे रुकना है बच्चों, उसके लिए भी फ्रिक्शन, है ना? क्लियर? अगर फ्रिक्शन नहीं होता यस सर। हम लोग कैसे चलते यार, कैसे गाड़ियां मूव करती, कैसे आगे जा हम लोग मतलब काम करते? फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या हम चौक से बोर्ड पे लिख पाते? नहीं लिख पाते। तो फ्रिक्शन मैंने शायद कहा था, फ्रिक्शन इज नॉट सिर्फ निगेटिव नहीं है, जितना निगेटिव उससे कई एक ज्यादा गुना पॉजिटिव चीजें हैं। बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन अगर नहीं होता तो यू कैन नॉट इमेजिन द वर्ल्ड, कैसे चीजें मूव करती। चलो आगे बढ़ते हैं, तो और भी आगे समझाऊंगा। फ्रिक्शन तो आगे चलते रहेगा, फ्रिक्शन चल ही रहा है। अच्छा, नेक्स्ट सेक्शन बी। दो केसेस लिया B1 में, फोर्स बिटवीन द टू ब्लॉक क्या होगा? कैन यू ट्राई? B1 B2 ये सब करो, मजा आता है यार सॉल्व करने में, ये सब बहुत मजा आता है। B1 B2 में किसी को डाउट नहीं है तो आज जाके सॉल्व करना, पक्के से करना। सर हमारे बुक में B1 ही बस। B2 नहीं है सर। हमारे में तो सी गायब हो गया, कहाँ चला गया सी? यस, अच्छा कर लो, अभी B2 कर लो और क्या। B2 सॉल्व करो, अभी नहीं है बुकलेट में तो अभी करो। सॉल्व हुआ? यस सर। यस सर। 4 न्यूटन। तो कितना सा अच्छा सा मतलब सिंपल सा सवाल है। 2 kg का ब्लॉक है, 1 kg का ब्लॉक है और नॉर्मल एक लगाया है 6 न्यूटन, सॉरी नॉर्मल एक फोर्स लगाया है कितना? 3 न्यूटन। स्मूथ सरफेस होगा।
अब बताओ क्या सिस्टम रेस्ट में रहेगा या एक्सलेट करेगा? एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट। नेट फोर्स 9 न्यूटन या 3 न्यूटन? 3 न्यूटन। 3 Newton. 3 न्यूटन। ठीक है, चलो बढ़िया। ये 2 kg प्लस 3 kg, 3 इंटू एक्सलेशन, एफ नेट हो गया 3, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू ए, सो ए आ गया बच्चों 1 न्यूटन, सॉरी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबको क्लियर ये? यस सर। बच्चों ये पूछा है कि दोनों के बीच में क्या फोर्स है, तो किसका एबीडी ड्रॉ करें, सिस्टम का या एक ब्लॉक का? सिस्टम। एक ब्लॉक का। सिस्टम 2 का kg ड्रॉ का। करेंगे तो कैसे आएगा यार दोनों के बीच का नॉर्मल फोर्स? वो तो इंटरनल हो जाएगा सिस्टम के लिए। सर 2 kg किसी का। एक का, 2 kg का या 1 kg का, है ना, किसी एक का। चलो मैंने 1 kg लिख दिया, तो 1 kg पे नॉर्मली पुश करेगा बच्चों, ये इधर 3 न्यूटन, एज ए रिजल्ट ये इधर एक्सेप्ट करा, नेट फोर्स इधर है, क्या लिखेंगे, n-3, दिस इज द नेट फोर्स 1 इंटू 1 मास इंटू 2 न्यूटन। 4 ना। 4 यस सर न्यूटन। 4। यस सर 4 न्यूटन। इतना आसान है यार, न्यूटन्स लॉ तो इतना आसान चैप्टर, इतना आसान चैप्टर। बताओ बच्चों, चलो आगे बढ़े। यस सर। सेक्शन सी, यस सर। एनी डाउट, कैलकुलेशन ऑफ टेंशन। अभी जितने सेक्शन में गया ना, घर पे बैठ के जब तक पूरा ना होना तो खाना भी मत खाना, कंप्लीट करो देन वनली खाने के लिए बैठना, या आधा खाना खाना, हाफ पेट, फिर सॉल्व करो। एक्सपेक्टेड है कि सबका हो गया होगा, नहीं हुआ तो ये कंप्लीट करना। C1 C2 C3 नो डाउट। Sir C2. C2, 2 person holding a light rope tightly at its end so that it is horizontal. A 15 kg weight is attached to the rope at the midpoint, which is no longer remains horizontal. The minimum tension required to completely straighten the rope. बच्चों ये स्ट्रेट हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं होगा वो बता रहा हूं। यहाँ पे अगर वेट हैंग कर दिए तो ये कुछ ऐसा स्ट्रिंग हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये टेंशन और ये टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो mg को बैलेंस करेगा, है ना। तो अगर सर ये अगर स्ट्रेट है तो टेंशन इधर लगेगा, टेंशन इधर लगेगा, तो ये mg को कौन बैलेंस करेगा? तो ये नीचे थोड़ा सा तो आएगा, स्ट्रिंग जो होगा कुछ एंगल पे इंक्लाइन होगा। जितना ज्यादा टेंशन होगा बच्चों, जितना ज्यादा टेंशन होगा ये थीटा उतना कम होगा, कम टेंशन होगा थीटा नीचे आएगा। इज इट क्लियर? तो कंप्लीटली स्ट्रेट नहीं कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख सकते हो, जैसे अगर तुम देखो कि वायरिंग होता है ना, मतलब चाहे वो इलेक्ट्रिकल वायर हो, पावर सप्लाई के लिए जो वायर होता है, वायरिंग होता है, या भी केबल का या कुछ भी, तो देखोगे ये स्ट्रेट रहता है क्या वायर, केबल का वायर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग गया हुआ कहीं भी, तो देखो तो वो क्या होता है, ऐसे ऐसा हो जाता है, होता है, कितना भी टाइट Yes, होगा sir. थोड़ा सा तो लूज है। वो Yes, छोटा सा sir. पार्ट है तो तुम्हें लगता है कि वो स्ट्रेट है, बट वो स्ट्रेट रहता नहीं, क्योंकि उसका कुछ मास है, उसके वेट को कौन बैलेंस करेगा? सर फिर इसका आंसर डी है क्या? यस डी। C5 तक हो जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। D1 में कोई दिक्कत नहीं है, D2 भी हो जाना चाहिए। D3 में थोड़ा दिक्कत होगा, D3 कर लेते हैं बच्चों, D3 D4 मुझे पता है कहाँ डाउट आता है, ठीक है।
ये एच वर्मा का सवाल है D3। ये अच्छे से देखना, दिस इज कॉमन डाउट। और होता क्या है कि बच्चे कभी कभी सही भी कर लेते हैं बट एग्जाम में जाकर गलत करते हैं बिकॉज कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। तो चलिए दोनों इनको V से पुल कर रहा है तो ये कितना से ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, ये कितना से ऊपर जा रहा है। तो देखना ये पॉइंट किधर, ये ब्लॉक किधर जाने वाला है, इधर जाने वाला है। सपोज ये V डैश से ऊपर जा रहा है, V डैश ब्लॉक जा रहा है V डैश से। और मैंने कंसेप्ट बताया था बच्चों कि ये पॉइंट का और ये पॉइंट का जो दो एंड है, इस पॉइंट का वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग सेम रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि इस पॉइंट का नेट वेलोसिटी है तो इधर V डैश, मुझे पता है V डैश इधर, तो इस V डैश का कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा, cos theta. V डैश cos थीटा। तो इस पॉइंट का अलोंग द स्ट्रिंग इधर है और इस पॉइंट का अलोंग द स्ट्रिंग इधर है, दैट इज इक्वल टू V। आई बात समझ में? Yes, sir. इक्वल टू Yes, V अपॉन cos थीटा। व्हाट इज कॉमन मिस्टेक वो बताता हूं। कॉमन मिस्टेक क्या लेते हैं बच्चों कि ये ब्लॉक है, सोचते हैं कि ये पॉइंट को V से नीचे पुल कर रहा है तो ये पॉइंट भी V से ऊपर जा रहा है, ऐसा मान लेते हैं, है ना। अब इसका इस पॉइंट का वेलोसिटी V इधर है तो इसका इधर कंपोनेंट हो जाएगा V cos थीटा, ऐसा मान लेते हैं। इसका V तो इधर, तो वो लिख लेते हैं V डैश इज इक्वल टू V cos थीटा, जबकि V डैश कितना हो जाएगा V अपॉन cos थीटा। तो क्या गलत मान लिया बच्चों, गलत ये मान लिया कि इस पॉइंट का वेलोसिटी इधर मान लिया पहले भी, एग्जैक्टली इसका नेट वेलोसिटी है किधर, नेट इधर है। अब इसका इधर कितना कंपोनेंट है दैट विल बी इक्वल टू दिस, तो नेट किधर जा रहा है पहले वो डिसाइड करना। क्लियर? Yes, sir. और एक चीज और समझा देता हूं, अगर तूने इधर V माना है, V इधर माना तो इधर का कंपोनेंट कम होगा, V cos थीटा लोगे तो ऐसे। बट सोचो बच्चों ये यहां से यहां चला गया, छोटा सा डिस्टेंस, तो इतना स्ट्रिंग और इतना स्ट्रिंग जो फ्री हुआ बच्चों, फ्री कौन सा स्ट्रिंग होगा, इतना स्ट्रिंग फ्री हुआ, ये छोटा और ये बड़ा है बच्चों, तो ये गया है ज्यादा डिस्टेंस और इधर जो डिस्टेंस फ्री हुआ वो कम हुआ। तो नेट वेलोसिटी ये है और इधर इसका कंपोनेंट इधर। मैं कोशिश किया कुछ समझाने का, तो ट्राई करना तुम लोग। सो ये नेट किधर जा रहा है पहले ये देखना, उसका कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग और इस पॉइंट का कंपोनेंट इक्वल होगा। सो D3 दिस इज अ कॉमन डाउट, स्टिल किसी को नहीं समझ में आएगा पूछ लेना फिर से। नेक्स्ट बच्चों D5 सॉरी D4, in the figure shown velocity of the lift is 2 meters per second while a string is winding on the motor shaft with velocity 2 meters per second. डायग्राम देख लिया, मैं इसको स्क्रीन से हटाऊं।
Yes, sir. सबसे पहले क्या करो बच्चों, हमें ना लिफ्ट के फ्रेम में स्टडी करते हैं, पहले लिफ्ट में बैठ जाते हैं और थोड़ा सा दिमाग लगा, कॉमन सेंस लगा। मैं लिफ्ट में बैठ के स्टडी करता हूँ, ये ब्लॉक है बी, ये ब्लॉक है ए। तो सबसे पहले बताओ कि ए कह रहा है कि नीचे आ रहा है, देखना शायद लिखा है नीचे आ रहा है, कितना से 2 मीटर। 2 मीटर। तो बच्चों बताओ कि इसके कारण अगर ये नीचे आ रहा है तो इसके कारण ये कितना ऊपर जाएगा, 2 मीटर। 2 मीटर। उसके बाद क्या है कि ये इसमें जो स्ट्रिंग है ना वो वाइंड अप हो रहा है, बाइंडिंग हो रहा है, रोल कर रहा है। तो ये बच्चों नीचे आ रहा है, साथ साथ रोल भी करेगा, तो ये और क्या होगा, इसका ऊपर जाने का वेलोसिटी और बढ़ जाएगा ना, बाइंडिंग हो रहा है। यस सर। Yes, sir. 2 मीटर पर सेकंड से बाइंड किया तो इसका नेट वेलोसिटी इधर कितना हो जाएगा, 2 इसके नीचे आने का है और 2 बाइंडिंग के कारण। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. यस सर। इसके रेस्पेक्ट में ये 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, इसके रेस्पेक्ट। लेकिन पूछा है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो ये भी ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, जा रहा है कि नहीं? इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। और एक चीज मैंने ये देखा नहीं है कि ये जो 2 मीटर पर सेकंड है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है या लिफ्ट के रेस्पेक्ट में। मैंने जो भी किया वो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में किया है, ठीक है। तो उसके हिसाब से वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 6 हो जाएगा, बट मैं एक बार चेक करता हूँ कि ए का वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में दिया है, ठीक है। In the figure shown, the velocity of the lift is upward, winding its shaft on the motor with velocity 2 meter per second. A is moving downward with velocity 2 meter per second. बच्चों A is moving downward मतलब with respect to lift नहीं लिखा है, मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिखा है, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में लिखा है? ग्राउंड। Ground. ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो कह सकते हो कि लिफ्ट के रेस्पेक्ट में क्या होगा इसका, लिफ्ट में बैठ के देखेंगे तो ये 4 मीटर से नीचे जा रहा है, कितना जा रहा है नीचे, 4 से। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। क्योंकि ये देखो ऐसे देखोगे कि सर ये नीचे आएगा सपोज 2 मीटर से 1 सेकंड में, और लिफ्ट चला गया ऊपर 2 मीटर, तो ये आदमी तो चला गया ऊपर 2 और ये नीचे आया, तो टोटल कितना दिखेगा इसको कि 4 मीटर नीचे आया। तो ये बच्चों 4 + 2 ये हो जाएगा 6 और 6 और ये +2 तो क्या हो जाएगा 8। इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा वो 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। सर एक और बार एक्सप्लेन। अगर जिसको विजुलाइज नहीं हो रहा उसको मैं फिर से एक बार फॉर्मूला से बता देता हूं। Velocity of A with respect to ground is 2 minus j cap. Is it clear? Velocity of lift with respect to ground is 2 j cap. मैंने पूछा velocity of A with respect to lift क्या होगा? Can we write this? 4.
4 माइनस जे कैप। तो ये लिफ्ट यहाँ पे बैठ के कोई आदमी देख लेता है तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये 4 से नीचे जा रहा है और 2 मीटर पर सेकेंड से वाइंडिंग हो रहा है, तो ये कितना से ऊपर जा रहा होगा? 6 से। Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना हो गया बच्चों? 6 मीटर पर सेकेंड। किधर? जे कैप में। बट वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा है। रिलेटिव मोशन से ऐसे लिख सकते हैं, Yes, sir. तो 6 j cap plus velocity of lift with respect to ground 2 j cap, that is equal to 8 j cap. देखो ये लिख लो, velocity of a with respect to ground ये दिया हुआ, velocity of lift with respect to ground this is given। मैंने कहा चलो ये निकालते हैं, ये आ जाएगा 4 माइनस जे कैप। लिफ्ट में बैठा आदमी देखेगा ये 4 से नीचे जा रहा है, 2 मीटर से ये स्ट्रिंग वाइंड कर रहा है, तो ये नीचे जाने के कारण ये 4 ऊपर जाएगा, 2 मीटर से वाइंड हो रहा है तो और 2 से जाएगा, इसका वेलोसिटी लिफ्ट के रेस्पेक्ट में 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये लिख लिया, ठीक है ना। दिमाग को थोड़ा खोलो, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड मत बनो। ओके बच्चों, तो आज का सेशन यही एंड करें।